मीनाक्षी वर्मा सोमवार को एमपी की गृह मंत्री रहीं। मीनाक्षी गृह मंत्री बनकर दिन भर लोगों की शिकायतें सुनती रहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरक्षक मीनाक्षी को खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी कुर्सी पर बिठाया। इसके बाद वो खुद बगल की आम जन की कुर्सी पर बैठे। इस अवसर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मीनाक्षी वर्मा आज मध्य प्रदेश की गृह मंत्री हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल की जा रही है। भोपाल में महिला आरक्षक मीनाक्षी वर्मा महिला मार्शल में तैनात हैं। नरोत्तम ने आगे कहा कि भारत ही एक देश है जो महिलाओं को मां की तरह सम्मान देता है। भारत ही एकमात्र देश है जो देश को मां का दर्जा देता है। ये उसके लिए सबसे ऊपर है। किसी और देश को देख लो, क्या वो अपने देश को इस तरह के किसी सम्मान या दर्जे से पहचाने जाते हैं? चाहे पाकिस्तान हो या दूसरा कोई देश, भारत में महिलाओं को सम्मान हमारी संस्कृति है और हम इसी से जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार 8 मार्च को सुबह 7 बजे नेहरू नगर चौराहे पर महिला सफाई कर्मियों के पास पहुंचे। उनकी ड्यूटी में तैनात ड्राइवर पीएसओ महिलाएं थी। नेहरू नगर चौराहे पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ झाड़ू लगाई और उनके साथ चाय पर चर्चा भी की। महिलाओं ने भी अपनी बातें उनके सामने रखी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम ने सुरक्षा और गाड़ी चलाने में महिलाओं की ड्यूटी लगाने पर कहा कि गाड़ी चलाने से लेकर ओएसडी का काम करने तक सुरक्षा से लेकर सभी चीजें बहनें करेंगी। ये इस बात का प्रतीक है कि सारी चीजें बहनें करती हैं और कर सकती हैं। कई बार जो पुरुष की अकड़ रखते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये अकड़ बहनों को पीछे रखती है। उस अकड़ को निकालना है। बहनें सब कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं अंतरिक्ष तक जा रही हैं। आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल हाट में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ किया। इसमें प्रदेश की स्वयं सहायता समूह को उत्कृष्ट कलाकृतियों को उत्पादों के प्रमोशन और बेचने के लिए मंच उपलब्ध होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कोदो कुटकी के उत्पादों को देश विदेश में बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए अन्नदाई.com पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल हाट पहुंचे थे। उन्होंने कन्या पूजन कर हुनर हाट का शुभारंभ किया। इसके बाद हुनर हाट के स्टॉल का निरीक्षण किया। यहां मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिलों से आए उत्पाद और महिलाओं द्वारा तैयार वस्तुओं की जानकारी प्राप्त की। सीएम ने महिलाओं से चर्चा की और उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। इस दौरान सीएम ने कोदो कुटकी से बने उत्पाद, बिस्किट, नमकीन का स्वाद लिया। कोदो कुटकी एक पौष्टिक चावल होता है। इन उत्पादों को प्रदेश, देश और विदेश में बेचने के लिए अन्नदाई.पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल का उपयोग कर डिंडोरी जिले के स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। इसमें आने वाले दिनों में मंडला और बालाघाट को भी जोड़ा जाएगा। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सोमवार को विधानसभा में बहुमत के आधार पर पारित हो गया। इसके पहले सदन में इस विधेयक के प्रस्ताव पर करीब 1.5 घंटे बहस हुई। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस कानून के प्रावधानों को लेकर कई सवाल खड़े किए, जबकि विपक्ष ने इस कानून को आज की आवश्यकता बताते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब, हम लव के नहीं जिहाद के खिलाफ हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस कानून की जरूरत सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियों को है, क्योंकि इन्हें बहला फुसला कर ईसाई और मुसलमान बनाया जा रहा है। इसकी आड़ में सरकारी योजनाओं का लाभ भी लिया जा रहा है। लोकायुक्त ने सरपंच को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। सरपंच ने शिकायतकर्ता के घर के सामने स्थित सार्वजनिक शौचालय को गिराने के एवज में ये रिश्वत ली थी। 2 लाख की रिश्वत लेते सरपंच को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। मामला रीवा जिले के ग्राम पंचायत दुआरी का है। दुआरी ग्राम पंचायत में गुलाब पांडे के घर के सामने सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। शौचालय की जगह से सड़क निर्माण प्रस्तावित है। शौचालय की वजह से गुलाब पांडे के परिवार को काफी दिक्कतें हो रही थी, इसलिए उन्होंने गांव के सरपंच नरेंद्र शुक्ला से सार्वजनिक शौचालय गिराने की अनुमति मांगी थी। इसके एवज में सरपंच नरेंद्र शुक्ला ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त से की। लोकायुक्त ने पूरे मामले की जांच कराई तो शिकायत सही निकली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश विधानसभा की कमान महिलाओं को सौंपी गई है। विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जब आसंदी पर महिला विधायक बैठी और प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई। विधानसभा में सदन की कार्रवाई को लेकर सुरक्षा का जिम्मा भी महिलाओं के हाथ में ही दिया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण विधानसभा में पेश हुआ।
अमूमन विधानसभा में सुरक्षाकर्मी पुरुष रहते हैं, लेकिन मार्शल की भूमिका भी महिला सुरक्षाकर्मियों को ही सौंपी गई। महिला दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने महिला मार्शल के साथ सदन में प्रवेश किया। अध्यक्ष का दंड लेकर सदन में महिला मार्शल पहुंची। अध्यक्ष ने आसंदी पर बैठते ही महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि विधानसभा की कार्यवाही का संचालन महिला विधायक ही करेंगी। अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक और सभापति झूमा सोलंकी को आसंदी पर आमंत्रित किया। इसके बाद विधानसभा में प्रश्नकाल की प्रक्रिया शुरू हुई। रायसेन के संजय नगर प्राथमिक शाला में संकुल प्रभारी एम.एल. राठौरिया और बीआरसी सरदार सिंह पोत्रे और शाला प्रभारी गोपाल सिंह पवार ने शासकीय प्राथमिक शाला संजय नगर में बच्चों को 1 लीटर मीठा तेल, 1 किलो दाल और अन्य सामग्री सोमवार को बांटी जाएगी। जहां एक और सरकार कोरोना महामारी के बीच बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रही है, वहीं एम.एल. राठौरिया ने बताया कि शासन के निर्देश पर बीआरसी के माध्यम से स्कूलों को सूखा मध्याह्न भोजन प्राप्त हुआ है और जैसे जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे आगे भी सूखा मध्याह्न भोजन बांटा जाएगा। वहीं सरकार और प्रशासनिक अमला बच्चों के बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंतित नजर आता है। इसी कड़ी में शासन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सूखा मध्याह्न भोजन बांटने की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे अपने घर जाकर भोजन बनवा सकें और कोरोना वैश्विक महामारी से बच सकें। अफसरों के नाम पर 2000 रुपए की रिश्वत ले रहे एसडीएम के रीडर को लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार दोपहर पकड़ा है। लोकायुक्त अफसरों ने जैसे ही रीडर को पकड़ा तो वो समझ गया, तत्काल रुपए फेंके और दौड़ लगा दी, लेकिन वो भाग नहीं सका। लोकायुक्त ने कार्रवाई सोमवार दोपहर एसडीएम कार्यालय भितरवार में की है। आरोपी की पूरी रिकॉर्डिंग की गई है, साथ ही भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। डबरा के जवाहरगंज निवासी किसान नारायण सिंह कोमल की 5 बीघा जमीन थी, जिसे अपने बेटे के नाम नामांतरण करने के लिए उन्होंने भितरवार एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया था। भू अभिलेख में इंद्राज न करते हुए एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर राजेंद्र सिंह परिहार ने काम अटका रखा था। वो किसान को परेशान कर रहा था। जब किसान ने उनसे काम नहीं होने का कारण पूछा तो रीडर राजेंद्र सिंह द्वारा किसान को बताया गया कि वरिष्ठ अफसरों को पैसा पहुंचाना पड़ता है, इसलिए 2000 रुपए दिए बिना काम नहीं होगा। परेशान होने के बाद पीड़ित नारायण सिंह ने मामले की शिकायत लोकायुक्त एसपी संजीव सिन्हा से की। इस पर उन्होंने एसडीएम के रीडर की रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा। किसान ने रिकॉर्ड में पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद सोमवार को लोकायुक्त टीम ने डीएसपी प्रद्युम्न पराशर के नेतृत्व में एसडीएम के रीडर की घेराबंदी की। एक टीम किसानों के साथ 2000 रुपए लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। जैसे ही बाबू ने 2000 रुपए लिए, लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 150 के ऊपर संक्रमित निकल रहे हैं। अभी नाइट कर्फ्यू को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोरोना की समीक्षा में सीएम ने 8 मार्च तक इस पर फैसला लेने की बात कही थी। माना जा रहा है कि एक बार फिर सीएम इंदौर और भोपाल को लेकर कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे। संभवतः जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कर सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर अगली सख्ती को लेकर फैसला होगा। वहीं निगम चुनाव को देखते हुए जनप्रतिनिधि बहुत ज्यादा सख्ती के मूड में नहीं है। व्यापारी भी अभी किसी तरह के प्रतिबंध के मूड में नहीं है। उनका साफ कहना है कि प्रतिबंध हमेशा कारोबारियों के लिए होता है। राजनीतिक आयोजन तो बिना कोविड प्रोटोकॉल के हो जाते हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू को लेकर सबसे ज्यादा होटल इंडस्ट्री बेचैन है। बहुत लंबे समय बाद ये इंडस्ट्री पटरी पर आ रही है। कर्फ्यू होने पर यही सबसे ज्यादा प्रभावित होगी।